हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे HTML में एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो HTML में एट्रीब्यूट समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। तो एट्रीब्यूट की बात की जाए तो एट्रीब्यूट कुछ एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम किसी भी टैग के ओपनिंग टैग के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हम उस टैग का बिहेवियर चेंज कर पाएँ और उस एलिमेंट का बिहेवियर चेंज कर सकें या उसको मॉडिफाई कर सकें या उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एक समराइज वे में एट्रीब्यूट्स ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम किसी भी टैग के ओपनिंग टैग में जब यूज़ करते हैं तो उस टैग की फंक्शनैलिटी चेंज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं या उसके एडिशनल बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो अब मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है YT Tuts के नाम से। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ HTML की, न्यू फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं attributes.html नाम से एक फ़ाइल बनाई मैंने इसको कर दिया सेव। अब जैसे ही मैंने इस फाइल को बनाया और इसको कर दिया सेव, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी मेरे पास कोई बॉयलर प्लेट तैयार नहीं है। मैंने आपको बॉयलर प्लेट पहले ही बता चुका हूँ बॉयलर प्लेट क्या होती है। तो हम वापस HTML:5 लिखकर एंटर करेंगे और मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे शॉर्टकट्स और एमिट्स आ जाते हैं। फ़िलहाल हम बाकी चीज़ें सेम रहने देंगे। अब हमें पहले ये देखना है कि एट्रीब्यूट्स को यूज़ कैसे करा जाता है। सपोज मान लो मैंने कहा किसी भी टैग के ओपनिंग टैग में यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स को यूज़ करने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि टैग के अंदर उसको कैसे लगाया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे सपोज A टैग मान लेते हैं, मैंने लगाया A टैग। अब देखिए यहाँ पर आ गया A, यहाँ पर आ गया href, इसका मतलब है हाइपर रेफरेंस। ये A टैग है और ये जो ओपनिंग टैग है, मैं आपको थोड़ा सा इसको इस तरीके से करता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को और अच्छा क्लियर दिख सके। वैसे अब यूट्यूब पर एक अच्छा फीचर आ चुका है कि आप अपनी यूट्यूब की स्क्रीन को अगर फुल स्क्रीन पर करके थोड़ा जूम करेंगे तो वहाँ आप देख सकते हो कि क्या लिखा आ रहा है, ठीक है। जूम कर सकते हो यूट्यूब पर। तो देखिए, खैर अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि href और उसके बाद A टैग क्लोज है। तो देखिए ये A टैग जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एक ओपनिंग टैग है और उसके बाद जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्लोजिंग टैग है A का। अब बात करते हैं, ये A ओपनिंग है और मैंने कहा था कि ओपनिंग टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो देखिए A टैग तो ओपनिंग हो गया, उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया href वाला। अब देखिए href क्या करता है और एट्रीब्यूट्स में कैसे यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको वापस हटा के यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। href दैट इज़ इक्वल्स और डबल कोटेशन मार्क, ठीक है। ये href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। तो ये A जो टैग है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो A टैग है इसकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा बढ़ा रहा है, एक मॉडिफाई कर रहा है, इसको और ज़्यादा एक तरीके से फंक्शनेबल बना रहा है। विदाउट इस एट्रीब्यूट के ये A टैग कुछ नहीं कर सकता, ये यूज़लेस है। तो अगर हमने इसमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी लगानी है ताकि ये यूजेबल बन जाए A टैग, तो हम इसमें एट्रीब्यूट लगा रहे हैं href। अब href के अंदर होता क्या है, ये href एक एट्रीब्यूट है, वो भी A का। तो हमेशा याद रखेंगे टैग के एट्रीब्यूट होते हैं ना कि एट्रीब्यूट के टैग, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि एट्रीब्यूट्स के टैग होते हैं या टैग के एट्रीब्यूट्स, तो आप हमेशा ये बोलोगे टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अब ये href एक एट्रीब्यूट है, उनमें से ही ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट है, मैं आगे और जब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता जाऊँगा। स्टाइल एट्रीब्यूट है, विड्थ हाइट है, ठीक है, और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। फ़िलहाल हम href को देखते हैं। href के अंदर अभी बताता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा https://google.com। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज गो टू गूगल, ठीक है। मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना,
जो href एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की हमेशा एक एट्रीब्यूट का एक वैल्यू होती है जो कि इज इक्वल्स टू और डबल कोट के अंदर हम देते हैं, उस वैल्यू में हम एक लिंक दे रहे हैं। क्योंकि एक href है, यहाँ पर क्या हुआ, ये ए टैग आपको पता ही होगा, मैंने बता रखा है लिंक्स टैग के अंदर कि ये एक लिंक क्रिएट करता है, और लिंक का जो URL है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है HTTPS से लेकर। अब मैं आपको अगर यहाँ पर थोड़ा सा डीप में जाऊँ तो HTTPS ये एक आपका सिक्योर्ड लेयर है। बाद में मैं और उसको अच्छी तरह से समझाऊंगा, बट आप इतना समझ सकते हो कि ये एक SSL सिक्योर्ड सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपका वेब पेज लोड होता है तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ आता है, आप इतना समझिए, ज़्यादा डीप में मत जाइए। उसके बाद जो google.com है, ये हमारा URL है या फिर इसको बोलते हैं डोमेन नेम। यहीं पर इस जैसे ही इस वाले URL पर आप जाओगे तो गूगल का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर लिंक दिया किसी भी चीज़ का, और उस href एट्रीब्यूट के डबल कोट के अंदर हमने कोई सी भी लिंक देंगे तो उसी पेज पर वो चला जाएगा। और अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। ये जो ए टैग है इसके अंदर एट्रीब्यूट कौन सा है, href, और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, ये जितनी हाईलाइट कर रहा हूँ https://google.com। अब जैसे ही इस google.com के ऊपर कोई क्लिक करेगा लिंक के ऊपर, तो ये किस URL पर जाएगा, इस URL के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि href इसका एट्रीब्यूट लगा हुआ है। इसको रन करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसे चल रहा है। तो देखिए, इसको रन करने के लिए सबसे पहले करना ये पड़ेगा, कॉपी रिलेटिव पाथ होता है, कॉपी पाथ होता है। कॉपी रिलेटिव पाथ यानी एब्सोल्यूट पाथ कॉपी कर लेगा जहाँ ये फोल्डर है। अब मुझे अपना क्रोम ओपन करना पड़ेगा और क्रोम के अंदर मुझे वो एब्सोल्यूट पाथ पेस्ट कर देना पड़ेगा। देखिए अभी attribute.html आ गया, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कॉपी पाथ करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा और पेस्ट करना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपका वेब पेज ओपन हो गया और देखिए google.com लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे ही मैं इस google.com के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए ये कहाँ ले गया मुझे, google.com के ऊपर, ठीक है। आप इसमें वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। देखिए मैं आपको वापस जाता हूँ और google.com की जगह अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सपोज़ facebook.com, ठीक है, मैं facebook.com लिखता हूँ और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए अभी ये देखो गो टू google.com गूगल लिखा है, बट मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ फेसबुक, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए रिफ़्रेश F5 से भी कर सकते हो कीबोर्ड से, या राइट क्लिक करके रीलोड कर सकते हो। तो अब मैं फेसबुक पे जाऊँगा तो फेसबुक ओपन कर देगा। यानी जिस भी लिंक पर आप क्लिक करा कर भेजना चाहते हो उस लिंक का URL आप यहाँ पर दे सकते हो। अब एक चीज़ और आपके मन में आ रही होगी कि कहीं चलिए मुझे एक काम करते हैं, सपोज़ मान के चलिए youtube.com है, ठीक है, या फिर सपोज़ कुछ भी सही, मान लो कोई भी फाइल सही, लेट सपोज़ मैं एक एनिमेशन वाली फ़ाइल का एक URL देता हूँ और मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ। देखिए ये कोई वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट का मैं Ctrl+C से कॉपी कर ले रहा हूँ। अब देखिए इसी वेबसाइट को मैं यहाँ पर खोल कर दिखाऊँगा आपको, उसका बस URL आपको यहाँ डाल देना है डबल कोट के अंदर। ये देखिए मैंने URL डाल दिया। अब मैं वापस चलूँगा, रिफ़्रेश करूँगा। अब देखिए क्योंकि फेसबुक तो लिखा है वो टेक्स्ट है, कोई बात नहीं, जब इस पर क्लिक करूँगा वहाँ चेंज नहीं किया था, अब ये वो वाली URL ओपन हो चुकी है। तो आपने देखा एट्रीब्यूट्स किस तरीके से चल रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। चलिए मैं एक BR टैग लगाकर आपको दिखाता हूँ, इसको लगे रहने देते हैं और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर नीचे लगाता हूँ। मान के चलिए मैंने लगाया H1 सपोज एक टैग है, बाद में इसको और डिस्कस करेंगे डीप में। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दिस इज़ ए हेडिंग, ठीक है। अब मैं इसको करता ये हूँ कि इसको मैं चलता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए अब ये दिस इज़ हेडिंग लिखा है, लेकिन आप ध्यान से देख सकते हो कि ये ब्लैक कलर के अंदर आ रहा है। अब क्या हो, मुझे इसका कलर चेंज करना है, इस हेडिंग का कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। एट्रीब्यूट क्या है, वो एट्रीब्यूट ये है स्टाइल। स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट है। स्टाइल के अंदर अब जो ये जो स्टाइल के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो एक CSS है, यानी कि
कास्केडिंग स्टाइल शीट है, उसके बारे में बात बाद में करेंगे। फ़िलहाल हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अभी आप इस पर मत जाइएगा कि स्टाइल के अंदर हमने जो लिखा है वो किस तरीके से चल रहा है, वो हम जैसे CSS आगे पढ़ेंगे तब हम बाद में देखेंगे उसको। बस आप अभी इतना याद रखिए कि स्टाइल एक एट्रीब्यूट है और उसके अंदर अगर हम वैल्यू देते हैं, सपोज़ मैंने दिया बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर मैंने सपोज़ दे दिया रेड, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर करता हूँ और तो देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अब देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा है तो बैकग्राउंड कलर ही चेंज होगा। अगर मुझे सिर्फ फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना होता तो मैं क्या करता, देखिए मैं इसको Ctrl+Z करके फिर वापस लिखता हूँ कलर, ठीक है। कलर अब मैं रेड कर दूंगा तो क्या होगा देखना, दिस इज हेडिंग, सिर्फ हेडिंग का कलर चेंज हुआ है ना कि उसके बैकग्राउंड का। तो इस स्टाइल एट्रीब्यूट को आप किसी भी टैग पर यूज़ कर सकते हो, और लेकिन href को आप सिर्फ ए टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो और इमेजेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इमेजेस के अंदर सॉरी नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर src होता है, तो href को आप सिर्फ और सिर्फ ए टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं कि जो कि स्पेशल टैग के अंदर ही यूज़ होते हैं, और कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो हर टैग पर एप्लीकेबल होते हैं, यानी यूनिवर्सल होते हैं। जैसे कि हमारा स्टाइल टैग है, इसको मैं ए टैग पर भी इस्तेमाल करना चाहूँ तो आप कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर href एक एट्रीब्यूट लग रहा है, और देखिए मैंने एक एट्रीब्यूट लग रहा है और एक ही टैग के अंदर आप मल्टीपल एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ स्टाइल। अब सपोज़ मैंने क्या करा, इस ए टैग का सपोज़ मान लीजिए मैं ये करता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ सपोज़, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं सपोज़ रखता हूँ ब्लू, ठीक है। अब मैंने ये सेव किया, Ctrl F5, अब देखिए मैंने रिफ़्रेश करा, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, ठीक है। तो आप एक से ज़्यादा टैग मतलब एक टैग के अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, और ये स्टाइल एट्रीब्यूट हर किसी टैग पर एप्लीकेबल होता है, यानी हर किसी पर अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपको समझ आ गया कि किसी टैग की फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कर देता है। अब फंक्शनैलिटी बेसिक सी फंक्शनैलिटी टैग की बाय डिफ़ॉल्ट ये थी कि उसका ब्लैक कलर था। अब उसकी टैग की फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कर दिया कि हमने उसकी फंक्शनैलिटी यानी उसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, और वो हम एट्रीब्यूट की मदद से कर सकते हैं। तो देखा यहाँ पर आपने कि किस तरीके से एट्रीब्यूट काम कर रहा है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा एट्रीब्यूट। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय।